स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 8 विषय सोशल साइंस के 50 प्रश्नों को हल करेंगे और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए चलते हैं, पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है मेरे मित्र। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वारन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेम्स रेनेल को। अगला जो प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, राज्य की जो हड़प नीति किसने शुरू की थी, तो ये शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला जो प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए कि इतिहास की सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है 3, है ना, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालखंडों में बांटा गया है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि फोर्ट विलियम का किला किस शहर में बनाया गया था, तो इसे कलकत्ता शहर में बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान ये जो थे मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती करने के लिए जबरन कराई जाती थी, तो नील का खेती करने के लिए इन्हें जबरदस्ती करवाया जाता था। 8वां नंबर जो प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कोल विद्रोह कब हुआ था, तो ये कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच में। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति नेतृत्व प्राचीन किसने किया था, तो उस शख्स का नाम था विश्वनाथ सहदेव। अगला प्रश्न है, संथाल मुंडा उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, तो ये आपका हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो गाय और सुअर की चर्बी, है ना, चर्बी वाले करतूस के अफवाह के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। 13वां नंबर जो प्रश्न है, 13वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, किस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी वुड्स डिस्पैच। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसे जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताराबाई शिंदे। अगला जो प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1856 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न। 17वां नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो किया था वो किए थे दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न पर, अगस्त क्रांति के नाम से कौन जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला जो प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न है। 20वां नंबर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 20वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य थे, तो वह थे माइकल किंडो। अगला जो प्रश्न है 21वां नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला देश कौन था, तो वह हमारा प्यारा भारत। अगला प्रश्न है 22वां नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो पवन चक्की है नवीकरणीय संसाधन का। अब चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न पर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है जैव संसाधन है ना, ताकि जीवों के शरीर सजीव से ही बना हुआ है कोयला। अगला चलते हैं 24वां नंबर प्रश्न है। 24वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 24वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को कौन सा संसाधन बोला जाता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संसाधन। अगला जो प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वेतनाम नेशनल पार्क किस जिले में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लातेहार जिला में। अब चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न पर। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रयान 3। अगला जो प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.7%। अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न है, इनमें से
कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो इसे कपास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न क्या बोला है मेरे मित्र, एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है, तो एपी जो कल्चर है, एपी कल्चर में इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मधुमक्खी पालन को ही एपीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर रहता तब ये रेशम उत्पादन, है ना। अगला चलते हैं 21वां नंबर प्रश्न में, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण है, तो जनसंख्या कैसे परिवर्तन हो रहा है। 31वां नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म दर भी हो रहा है, मृत्यु दर भी हो रहा है, प्रवास भी हो रहा है, इसलिए जनसंख्या परिवर्तित हो रही है। अगला प्रश्न है 32वां नंबर प्रश्न है। 32वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। 33वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 33वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, उत्तर पूर्वी में इसको लदान बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है 34वां नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 314। अगला जो प्रश्न है 35वां नंबर प्रश्न, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, जिसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, उद्योग जो आपका हो जाएगा, है ना, उद्योग कितना प्रश्न का है, 35 नंबर प्रश्न का। उद्योग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बी, द्वितीय क्षेत्र में है ना। अगला है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र, बी ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को बना था, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 37वां नंबर प्रश्न। देखिए 37वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या है कितनी है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों की संख्या जो है कितना है, 6 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां नंबर प्रश्न। 38वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, तो भारत ने कौन सी पद्धति अपनाई, संसदीय शासन पद्धति अपनाई है ना। अगला जो प्रश्न 39वां नंबर प्रश्न है। 39वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, भारत जो क्या है धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला 40वां नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये इसको आप चुटकी से सॉल्व करते हैं, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, है ना। अगला प्रश्न है 41वां नंबर प्रश्न, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है सरकार को, तो कर से यानी टैक्स से हम लोग प्राप्त करते हैं, सॉरी सरकार टैक्स से प्राप्त करता है। 42वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है, तो भारतीय संसद 3 अंग से क्या क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 42वां नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसमें क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी रहते हैं, है ना, भारतीय संसद के तीनों अंग है। 43वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, 552, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44वें नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, है ना, तो ये जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 17 में, कितना में है, 17 में, तो 44 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45वां नंबर प्रश्न। 45वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। 45वां नंबर प्रश्न का चर्चा करते हैं, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। 46वां नंबर प्रश्न है, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है, तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या है अभी 24। अगला प्रश्न है 47वां नंबर प्रश्न, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है 48वां नंबर प्रश्न। 48वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा है, इसे छोटा कर लेते हैं। 48वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से, वैसे समुदाय जो गरीब, अशिक्षा, विकास पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसको बोला जाता है हाशियाकरण, है ना। अगला जो प्रश्न है 49वां नंबर प्रश्न। 49वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। 49वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से, सरकार ने बच्चे से संबंधित समस्या की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर से शुरू किया है, इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1098। अंतिम जो सवाल है सबसे तगड़ा सवाल है, 50 नंबर सवाल में लिखा हुआ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई। इस प्रकार हमने सामाजिक विज्ञान के 50 संभावित प्रश्नों को हल किया, जानने का प्रयास किया। इसी